आप एक सिंगर बनना चाहते हैं लेकिन आपका जो दिमाग है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई कैसे बने एक फेमस सिंगर, और इन्हीं क्वेश्चंस को आप वीडियोस के कमेंट्स के अंदर लिखते भी हो। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सभी कमेंट्स को रीड किया जाए, रिप्लाई किया जाए, लेकिन ऐसा कर पाना मेरे लिए अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सभी कमेंट्स को अच्छे से कंपाइल करने के बाद एक रिजल्ट सामने आता है, उस रिजल्ट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रिजल्ट यही है कि भाई आपको सिंगिंग फील्ड में कुछ करना है और कुछ बड़ा ही करना है, छोटे मोटे से काम नहीं चलने वाला। जितनी तेजी से ये डिजिटल वर्ल्ड बढ़ रहा है, जिस स्पीड से इंटरनेट बढ़ रहा है, अभी तो 5G भी आने वाला है, उस स्पीड से अगर आप क्लासिकल तरीके से सिंगिंग कर रहे हैं, यानी कि घर पर बैठे सिंगिंग करना, अपने आस पड़ोस में जो आपने सिंगिंग कोचिंग लगा रखी है, स्कूल में जा रहे हो, जो गुरु आपको सिखा रहे हैं, उस तरह से आप सिंगिंग कर रहे हैं, ये सिंगिंग सीखने का बहुत ओल्ड तरीका है, यानी कई सालों से यही तरीका चलता आ रहा है। मैं गाइस बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप ये तरीका छोड़ दो या ये तरीका गलत है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि ये तरीका आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे जरूरी भी है। लेकिन जो नए तरीके आ रहे हैं, जो नया इवोल्यूशन आ रहा है, उसको भी आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने 8वीं 9वीं 10वीं में साइंस की बुक पढ़ी होंगी, उसमें एक चैप्टर होता है पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है साइंस की बुक में, उसके अंदर एक टेबल बनाने को दिया जाता है साइंटिस्टों को। तो बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें फेल होते हैं और सभी फेल साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ना होता है। लेकिन लास्ट में एक साइंटिस्ट उसको परफेक्ट तो नहीं बना देता उस टेबल को, जो आज हम पढ़ते भी हैं। तो उस टेबल को उस साइंटिस्ट ने बनाया, उसके बारे में ही पढ़ते हैं। उस पूरे चैप्टर के अंदर आप खुद देखना, जो साइंटिस्ट फेल हुए उनके बारे में भी आपको पढ़ना होता है, और जो साइंटिस्ट पास हुआ उसके बारे में भी पढ़ना होता है। तो जब पीरियोडिक टेबल बन गई है तो सीधा उस साइंटिस्ट के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते जिसने उसको प्रॉपर बनाया है? क्यों हम फेल साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ते हैं? इसका एक सिंपल सा रीजन है, जो बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड है वो आज जाके या कल जाके कुछ बड़ा करेगा साइंस फील्ड के अंदर। हो सकता है वो पीरियोडिक टेबल को भी चेंज कर दे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। जो वो उस साइंटिस्ट ने टेबल बनाई, क्योंकि उससे अच्छा कोई बना नहीं सकता, इसीलिए उसको परफेक्ट बोला गया। लेकिन अब जो बच्चे बड़े होंगे, जो साइंस ले रहे हैं, जो उस टेबल को पढ़ रहे हैं, जिनको पता है कि भाई इन तरीकों से ये फेल हुई थी, इस तरीके से आज वो सही है, अब वो फ्यूचर में कभी उस टेबल को चेंज करते हैं या बदलते हैं तो उनको आइडिया रहता है कि भाई ये गलती हमको नहीं करनी और इस तरह से हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि भाई जो चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये साइंस के अंदर भी अप्लाई होती है, मैथमेटिक्स के अंदर भी अप्लाई होती है, और म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी अप्लाई होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिन सिंगर्स को सुन रहे हैं वो इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि उनसे अच्छा कोई है नहीं। जिस दिन आ जाएगा तो आप उसको सुनने लगेंगे। तो ये तो परफेक्शनेशन है जो कि चलता रहता है। जो उससे परफेक्ट होगा लोग उसको सुनने चालू कर देते हैं, और उससे परफेक्ट होगा तो उसको सुनना चालू कर देते हैं। तो अब जो लोग सिंगिंग सीख रहे हैं वही तो आने वाले टाइम के सिंगर बनेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है कि भाई आप तो सिंगिंग सीख रहे हैं, इसकी क्या गारंटी कि आप एक अच्छे सिंगर बन पाओगे फ्यूचर के अंदर? ऐसा हम क्या करें, क्या सिंगिंग में सीखें जिससे कि हम एक अच्छा सिंगर बन सकते हैं? इसका एक सिंपल तरीका है, वो है गाइस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप ओल्ड सिंगिंग की भी कर सकते हैं, यानी क्लासिक सिंगिंग की, और जो लेटेस्ट चल रहा है, जो नया ट्रेंड चल रहा है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसको भी आपको लेकर चलना चाहिए। तभी आप दोनों चीजों को मिक्स करके एक परफेक्ट सिंगर आगे फ्यूचर में बन सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि जो आज की जनरेशन है, आज की जनरेशन यानी कि जो बच्चे अभी स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, वो कौन से सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। यानी कि जिन बच्चों की एज 12 साल से 20 साल तक है, वो किस तरह के सॉन्ग सुनना पसंद कर रहे हैं, किस सिंगर को वो फॉलो करते हैं, उनको सबसे अच्छा कौन सा सिंगर लगता है, और वो सिंगर किस तरह से इन बच्चों के दिलों में छाया हुआ है। आपको ये देखना है, और उसके बाद उसी तरह के सॉन्ग आपको लिखने हैं, उसी तरह की सिंगिंग आपको ट्राई करनी है। क्योंकि गाइस फॉर्मूला सिंपल है, यही बच्चे आगे बड़े होकर आपको सुनना पसंद
करने लगेंगे। आपने देखा भी होगा कि आपके जो बड़े बूढ़े हैं वो हमेशा नए सॉन्ग नहीं सुनते, वो ज़्यादातर पुराने सॉन्ग ही सुनते हैं जो उनकी यादों से जुड़े हुए हैं, जो उन्होंने अपने टीन एज के अंदर सुने थे, वही सॉन्ग्स को सुनना वो पसंद करते हैं। और अगर मैं अपनी बताऊं तो गाइज मैं के बहुत सारे सॉन्ग सुनता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके सॉन्ग सुनना। और क्योंकि वो उस टाइम मेरे लिए बहुत अच्छे थे, मैंने 10th में भी उनको सुना, 12th में भी सुना और कॉलेज में भी उनको ही सुनता था। अगर इंटरनेशनल्स की बात करूं तो मैं वन डायरेक्शन बहुत ज़्यादा सुनता था। तो कहीं ना कहीं उन सॉन्ग्स को लेकर मेरे दिमाग में जो यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं उन सॉन्ग्स को ही सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो गाइज आप तो एक सिंगर बनना चाहते हैं और एक सिंगर को ये जरूर देखना चाहिए जो लिसनर है वो क्या सुन रहा है। सिंगर्स ज्यादातर गलती यही करते हैं कि वो ये देखते हैं कि उनको कौन से सॉन्ग पसंद है और उन्हीं सॉन्ग्स को वो ज्यादा गाना पसंद करते हैं। लेकिन नहीं, आपको ये देखना है जो लोग सुन रहे हैं सॉन्ग्स को, जिनकी एज 12 से 20 साल है, वो किस टाइप के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, किस सिंगर को सुनना पसंद करते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, उस सिंगर की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको लिख लीजिए और आपकी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको लिख लीजिए और उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप एक अच्छा सिंगिंग, एक अच्छा स्टाइल, एक यूनिक पर्सनैलिटी ला सकते हैं जो कि लोगों को कॉपी भी नहीं लगेगा और वो डिफरेंट स्टाइल भी रहने वाला है। यही होता है गाइस फेमस होने का तरीका एक सिंगर के लिए। आपको क्या करना है, 12 से 20 साल के जो बच्चे जिस भी तरह के सिंगर्स को पसंद करते हैं उन सिंगर्स को उठाइए, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को लिखिए और अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लिखिए। उन सबको मिक्स करके अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए सिंगिंग करते हुए की। उससे पहले आपको सॉन्ग लिखना पड़ेगा। सॉन्ग मैंने आपको बता ही दिया कि भाई किन चीज़ों पे आप लिख सकते हैं, किन चीज़ों पे आप वायरल हो सकते हैं। और वहीं अगर आप डिजिटल का यूज़ करते हैं यानी ऑनलाइन इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो आपके वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ गाइस स्टेप बहुत सिंपल है। आपको ये देखना है कि जनता क्या सुनना पसंद करती है, उसी के ऊपर आप सॉन्ग लिखिए। उसके बाद आप 4-5 सिंगर्स आपको पता चल गए होंगे कि भाई इन सिंगर्स को ही लोग ज़्यादा सुन रहे हैं। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी स्टाइल, उनकी हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा जो भी आपको अच्छा लगता है उसको लिख लीजिए। उसके बाद उस चीज़ को अपने अंदर लाइए और अपनी खुद की पर्सनैलिटी दबने मत दीजिए। जब भी तो यूनिक निकल के आएगा और जब भी आप एक यूनिक फेमस सिंगर बनोगे। इंटरनेट पे डाल दीजिए, किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे डालते ही आप वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन गाइस घूम फिर के सवाल फिर से वहीं आ जाता है कि आप ये सब कर लोगे लेकिन आपको सॉन्ग लिखना नहीं आता, आपको नहीं पता भाई कैसे लिखें। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो ये वाली वीडियो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ जानने को जरूर मिलेगा। दूसरा, आप अपना एक सॉन्ग राइटर हायर कर सकते हैं, उससे आप सॉन्ग लिखवा सकते हैं, उसको तरीका बता सकते हैं कि भाई ये टॉपिक के ऊपर मैं बनाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर आपको सॉन्ग लिखना है। उसके बाद आप अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा ऑब्जर्वेशन लगाइए और अपलोड करना स्टार्ट कीजिए क्योंकि इस डिजिटल और ऑनलाइन का यूज़ आपको करना पड़ेगा अगर आपको फेमस होना है। तो मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।